नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार, मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आज मैं बात करूँगा रिटायरमेंट फंड क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर। दोस्तों पैसा का नियम ये कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तब तक आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए, क्योंकि जवानी का गरीबी तो चलेगा पर बुढ़ापे का गरीबी बहुत ही डेंजरस होता है। उस टाइम पे ना हमारे पास काम रहेगा, ना हमारे पास रेगुलर इनकम आते रहेगा और सबसे बड़ी बात हमारे पास काम करने का कैपेसिटी भी नहीं होगा। आज हम जवान हैं, हमारे पास जॉब है, हमारे पास रेगुलर इनकम आ रहा है, हम काम कर सकता है, तो हमारा खर्चा चल रहा है। लेकिन आने वाला दिन में जब भी हमारा एज 55, 60 मोर देन 60 हो जाएगा, उस टाइम पे ना हमारे पास जॉब रहेगा, ना हम काम कर सकता है, हमारे पास काम करने का कैपेसिटी भी नहीं होगा। पर खर्चा ये सब नहीं सुनता है, खर्चा कंटिन्यू चलेगा। उल्टा उस टाइम पे खर्चा ये भी बढ़ सकता है क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस उस टाइम ज़्यादा होगा और मेडि उसका खर्चा भी बढ़ेगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट फंड बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर हम अभी से रिटायरमेंट फंड में पैसा नहीं डालेंगे और रिटायरमेंट फंड क्रिएट नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन में हमको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और वो डिपेंडेंसी कितना खराब होता है, वो आप भगवान मूवी अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए दोस्तों रिटायरमेंट फंड बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर हम देखता हूँ या लोगों से बात करता हूँ तो बहुत लोग ऐसा भी बोलता है कि पैसे के लिए क्यों इतना टेंशन लेना है, जो होगा बाद में देखा जाएगा। और अक्सर ये बोलने वाला लोग बाद में ये कहेंगे कि जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है। इसीलिए आज आप जो भी स्टेज में है आपका लाइफ का, आपका एज का जो भी स्टेज में है और आप जितना भी कमा रहा है, उधर से आपको एक छोटा-छोटा अमाउंट एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम आपको इन्वेस्टमेंट करना है रिटायरमेंट के लिए। क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा उस जगह में कि आप 50-60 के बाद 60 साल के बाद आपका उस टाइम का सिचुएशन आपको अभी से सोचना पड़ेगा। और जब तक ये चीज़ आप रियलाइज़ नहीं करोगे तब तो आपको उसको हल्का लगेगा। इसीलिए रिटायरमेंट फंड बहुत ही ज़रूरी होता है। और याद रखिए रिटायरमेंट फंड ना अमीर लोगों के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना आम आदमी के लिए होता है। ये रिटायरमेंट फंड आम आदमी सोचता ही नहीं है। हम लोग बहुत लोगों से बात करता हूँ, अपना सर्कल में भी बात करके देखता हूँ कि रिटायरमेंट फंड के बारे में किसी को उतना पता भी नहीं है और किसी ने इतना सोचता भी नहीं है। जबकि ये एक आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये चीज़ तभी रियलाइज़ होगा जब भी आप किसी गाँव में या किसी छोटे शहर में किसी फैमिली के साथ मिलोगे। उनका जो पेरेंट्स है, उनके साथ जो गुज़रता है, उधर से आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा या हम आस-पास देखेंगे तो ये रियलाइज़ हो जाएगा। पर आज का जो जवान पीढ़ी है, ये हम लोग को ये रियलाइज़ेशन अभी के टाइम पे नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये बोलते हैं या सजेस्ट करेंगे कि आज से रिटायरमेंट फंड के लिए सोचना का और रिटायरमेंट फंड के लिए थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का। और ये चीज़ आगे जाके आपको टेंशन फ्री लाइफ देगा, क्योंकि जब आपके पास काम नहीं होगा, जब आपके पास काम करने का कैपेसिटी नहीं होगा और उस टाइम पे आपके पास एक रेगुलर इनकम अगर आते रहेगा, तो आपको उस टाइम पे दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। दवा-पानी खर्चा जो भी है, आपको रेगुलर इनकम आ रहा है और रेगुलर इनकम से आपका वो चल रहा है। तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो उस टाइम पे ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, उसके लिए क्या करना है, आज से आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना पड़ेगा, आपका फ्यूचर के लिए। और वो पैसा बीच में तोड़ना भी नहीं है। अगर आप आज से मानो आप 5,000 का भी एसआईपी करते हैं, एसआईपी तो दोस्तों 500 से भी चालू हो जाता है, ₹100 से भी चालू हो जाता है, बात वो नहीं है। लेकिन जो जिसका जो एज का स्टेज में है, उसी एज के अकॉर्डिंग उसको एक रिटायरमेंट फंड के लिए उतना अमाउंट डालना रहेगा। सपोज़ किसी ने 25 साल का है, तो उसमें उनके लिए 2,000-3,000 में भी काम चलेगा। किसी ने 30 साल का है, किसी का 30 साल का एज है, तो उसके लिए एटलीस्ट 3-4 हज़ार का। मैं जो बात कर रहा हूँ, वो लोअर मिडल क्लास का बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए 3-4 हज़ार का एसआईपी भी चल जाए, क्योंकि 30 साल से 60 साल मतलब आपको रिटायरमेंट के लिए 30 साल का मिल रहा है। तो 30 साल में भी आपका अगर 3-4 हज़ार का भी एसआईपी करेंगे तो आने वाला दिन में 1 करोड़ के आस-पास पहुँच जाएगा और उधर से आप रेगुलर रेगुलर कम से कम 50 हज़ार के आस-पास का ले सकता है, एज़ ए पेंशन हर मंथ ले सकता है। तो इसके लिए एज के अकॉर्डिंग आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। और ये थोड़ा-थोड़ा ऐसा नहीं कि आपको एक एट ए टाइम बहुत ज़्यादा पैसा डालना है, वैसा भी नहीं है।
खाली पैसा को ग्रो करने के लिए मार्केट में रखना है। पैसा को बीच में ब्रेक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट चालू रखना है। तभी देखेंगे आपको एक अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड क्रिएट हो जाएगा। और एक चीज है दोस्तों, रिटायरमेंट फंड का फायदा, अगर आपने रिटायरमेंट फंड क्रिएट किया तो आपको आने वाला दिन में या 50, 55, 60 के बाद मजबूरी से नहीं काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो आपका शौक से काम करेंगे, लेकिन मजबूरी में आपको काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको रिटायरमेंट फंड के लिए सोच रहे हैं या कुछ प्लानिंग करना है तो कमेंट्स कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।